संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी का सत्संग कराते हैं, गुरु जी को अपने घर बुलाते हैं और गुरबानी चलाते हैं। पर संगत जी, आजकल जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं। उसमें क्या होता है कि गुरबानी कम होती है और भजन ज़्यादा होते हैं, और उसमें भजनों पे फिर संगत नाचती और गाती है। संगत जी, ये बिल्कुल हमें नाचना गाना बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तुम डांस करते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी स्कैन करता हूँ, और जो भी उसमें कुछ लगता है कि वहाँ पर प्रॉब्लम है उस पार्ट को मैं ठीक कर देता हूँ। पर संगत जी, वो सब हमें करना है आफ्टर सत्संग। जो हमारी प्लेलिस्ट है, जब हम अगर 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा रहे हैं तो पूरे 1 घंटे में जो गुरुजी के ब्लेस शब्द हैं वही हमें चलाने हैं। वैसे तो आइडियली सत्संग जो होता है वो 2 घंटे का होता है गुरुजी का। तो 2 घंटे का सत्संग अगर हम प्ले कर रहे हैं संगत जी, तो उसमें थोड़ा सा कोशिश करें कि सारे शब्द ही हों जो गुरुजी के ब्लेस शब्द हैं, क्योंकि वो शब्द गुरुजी की जो प्रेजेंस में चलते थे तो वो ही आपको गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, आपका कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी प्लेलिस्ट आप चला रहे हैं अपने सत्संग में, वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो गुरुजी के ब्लेस शब्द वाली है वही प्ले करें। उसमें भजन हो, बट जब हमारी आरती हो जाती है, मंत्र जाप होगा, उसके बाद आरती होने के बाद आप जो भजन है वो प्ले करें और जितना मर्जी डांस करें। तो संगत जी, इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जब सत्संग कराएं तो गुरु जी के जो ब्लेस शब्द हैं वही प्ले हों, ताकि आपका गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो। आपके जो शब्द सुन के जो गुरु जी ने कष्ट काटने हैं वो कष्ट कटें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले। तो क्योंकि अल्टीमेटली संगत जी, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग ही तो चाहिए, तभी तो हम सत्संग करा रहे हैं, गुरु जी को बुला रहे हैं, अपना कनेक्शन स्ट्रांग करना है। तो स्ट्रांग करने के लिए और प्लस अपने कष्टों को जल्दी काटने के लिए हमें शब्द को ही प्ले करना है और उनके थ्रू ही गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाना है। ये माइंड में रखिएगा संगत जी। और संगत जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक आंटी का सत्संग, जो आज ही उन्होंने मुझे कॉल पर सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ कॉल पर ही अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने, आंटी ने अपना नाम तो हमें नहीं बताया है, मतलब नाम उन्होंने गुप्त रखने के लिए ही बोला है। बस उन्होंने छोटा सा सत्संग हमारे साथ शेयर किया संगत जी, कि उनके फादर की जब डेथ हुई, फादर को गुरुजी ने बहुत ही स्मूथली, यानी कि फूलों के तरीके से अपने पास बुलाया। उनका हार्ट अटैक से अचानक से उनकी डेथ हुई, और उसके बाद आंटी इतना अकेला फ़ील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अकेला, और काफ़ी वो परेशान रहते थे, उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। तो एक दिन जब वो अलमीरा क्लीन कर रहे थे तो उनको अचानक से गुरुजी का लॉकेट मिला। गुरुजी का लॉकेट लेने से पहले वो और भी गुरुओं के पास गए, पर वहाँ उनको अट्रैक्शन फील नहीं हुआ जो गुरुजी के साथ आपका एक कनेक्शन है। बट जब वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए तो उनको एक अलग सा कनेक्शन फ़ील हुआ। उनको थोड़ा लगा कि हाँ, जो मेरी परेशानी है वो गुरुजी के पास आके मुझे शांति मिली है। तो इस तरीके से वो गुरुजी के साथ जुड़े। उनकी अलमीरा में उनको अचानक से गुरुजी का लॉकेट मिला। यानी कि संगत जी, गुरुजी कैसे हमारा ध्यान रखते हैं ना, कि मतलब अगर आप उनको नहीं जानते हो, आप उनको याद नहीं कर रहे हो, पर गुरुजी को हमारी इतनी फ़िक्र है। मतलब हमारे गुरु पाव, क्योंकि वो हमारे पापा हैं, पापा होने के नाते उनको हमारी फ़िक्र है। देखो, उन्होंने खुद आंटी को अपना लॉकेट दिया कि तू ये लॉकेट पहन, और जब से उन्होंने पहना तो उनको काफ़ी शांति मिली। और संगत जी, गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद उन्हें काफ़ी शांति मिली, बहुत ही पीसफुल, उनको रिलैक्स हो गई उनकी बॉडी, और मेंटली भी उनको काफ़ी रिलैक्स मिला। और इसके साथ ही संगत जी, गुरुजी ने काफ़ी सारे कष्ट उनके काटे, बहुत सारे जो फिज़िकल उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी गुरुजी ने क्योर करी। और साथ ही संगत जी, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स थी उनके लिए गुरुजी उनको कहीं ना कहीं से मैसेज देते रहते थे, सत्संग के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सारे आंसर्स उनको कंटिन्यू मिलते रहते हैं गुरुजी के। गुरुजी ने काफ़ी बार उनको दर्शन दिए, और पिजन के रूप में भी काफ़ी दर्शन दिए। तो इस तरीके से संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। उन्होंने हमें यही बोला कि गुरुजी से कनेक्शन बनाना है तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें शब्द सुनने हैं, साथ में हमें अच्छे कर्मों के साथ ईमानदारी रखनी है। तो आंटी ने हमें यही मैसेज दिया है संगत जी। अब यहाँ पर मैं उनके सत्संग को विराम देती हूँ, और अब हम सुनते हैं अपने आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी, संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। एक्चुअली मेरे पास बार बार गुरुजी का यही मैसेज आ रहा था कि अपना अमृत वेला शुक्राना शेयर कर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी मैं क्या बोलूं। तो इमीडिएटली एकदम से मुझे गुरुजी ने दिखाया, बताया, जो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गुरुजी का। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए था अपने लिए और अपनी मॉम के लिए। तो मुझे किसी संगत जी ने बोला था कि ब्रेसलेट अपना, आपको अगर ब्रेसलेट भी चाहिए तो आपने बाय नहीं करना, आपको कोई भी संगत जी दे देंगे, चाहे आप सत्संग में लो, सत्संग में ले मिल जाएगा आपको, ये कैसे भी, बट आपने बाय नहीं करना, खरीदना नहीं है। मेरा ओके। तो मैंने ये बात ना अपनी एक फ्रेंड से शेयर करी। एक्चुअली उनका वही काम है, जैसे पेन गुरुजी के पेंडेंट्स, चोलास और स्वरूप्स, उनको ये सेल आउट करती है। तो मैंने ऐसे ही जनरली बात करी कि मुझे गुरुजी के ब्रेसलेट चाहिए मेरे लिए और मेरी मामा के लिए, तो मैं परचेज़ नहीं कर सकती। तो कहते कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी तरफ से गुरुजी का ब्रेसलेट दूंगी। आई एम शॉक्ड, मैं हैरान हो गई कि तू मुझे दे देगी। कहता हाँ, मैं अपनी तरफ से दूंगी आपको, आप मुझसे परचेज़ मत करो, आप मुझसे ले लो, मैं देती हूँ अपनी तरफ से। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो गई, इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए अपने लिए और अपनी मदर के लिए। तो मैंने बहुत थैंक्स किया और गुरुजी का भी बहुत थैंक्स किया। इतना और संगत जी, आई एम सो सरप्राइज्ड कि उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी कि आपको इसमें से कौन सा ब्रेसलेट चाहिए। तो मुझे उसमें से वो ब्लैक ब्रेसलेट पसंद आया। मेरा गुरुजी, मेरे को तो ये पसंद आया है और मम्मा के लिए तो ये पसंद है, पर ठीक है मम्मा के लिए तो मिल जाए, पर ये मुझे ब्लैक तो बहुत पसंद है। तो मैंने इतने सारे ब्रेसलेट है तो अपनी तरफ से देगी, तो कोई नहीं गुरुजी, मैंने आप पे छोड़ा। मैंने इमीडिएट मैं अपने अपने बेटे को भेजा कि ब्रेसलेट तो लेकर आ, मैं मम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकती। एक्चुअली माय मदर, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने अपने बेटे को ही भी बोला कि तू ही जाके लेकर आ। तो वो लेकर आया। मैंने एकदम से पैकिंग खोली तो देखा वही ब्लैक कलर का ही ब्रेसलेट जो मैंने पसंद किया था, जो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मुझे यही वाला ही ब्रेसलेट चाहिए। आई एम सो हैप्पी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। मतलब इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी के बारे में मैं कुछ बोल रही हूँ, मतलब मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती, इतना पॉजिटिविटी लगता है मुझे कि वाओ, गुरुजी इज़ अ ग्रेट। और एक्चुअली मैंने कुछ गुरुजी से अभी तो मैंने 2-3 अरदास लगाई हुई हैं। तो अभी अपने आप बहुत बड़ा सत्संग फिर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, अपनी संगत जी के साथ। बस गुरुजी मेरी ये अरदास सुन ले, क्योंकि मुझे बहुत, और मुझे पता है वो अरदास भी मुझे मेरी पूरी हो जाएगी। आई नो गुरुजी कभी भी किसी की भी झोली खाली नहीं छोड़ते, वो सबकी झोलियाँ भरते हैं। तो आई नो गुरुजी। और बाकी बस ये है कि मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। जो भी भूल होगी प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो। एक्चुअली मैं हर मंडे गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ। तो मैंने बस गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी, मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए आपसे कोई, अपने लिए एक पार्टनर या अपने लिए आपसे कुछ मांग रही हूँ। जो मैं मांग रही हूँ आपसे, तो मैं ठीक मांग रही हूँ। मैं गलत तो नहीं कर रही अपने और अपने बेटे के लिए, कुछ गलत तो नहीं मांग रही। तो मैं बड़े मंदिर में ये अरदास करके मैं बस निकल ही रही थी, अपनी गाड़ी उठाई, मैं जा रही थी। तो मेरे को सारी मैं ट्रैफिक में देखा हर गाड़ी के पीछे ओम के दर्शन। मतलब मैंने जय गुरु जी, तो फिर मैं मंत्र जाप तो करती रहती हूँ।
तो मैं आते हुए भी मंत्र जाप करती हूँ, जब भी मैं ड्राइविंग करती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप तो करती रहती हूँ, जो मेरे दिल में चलता रहता है मंत्र जाप। तो हर जगह ओम के दर्शन, मैं जहाँ भी देखूँ ओम के दर्शन, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी, फिर गुरुजी। और देखा तो ओम के दर्शन, हर जगह ओम के दर्शन। तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना, मुझे ये बात पता चल गई गुरुजी, जो मैंने आपसे अरदास करी है वो मैंने आपसे गलत नहीं करी। तो मुझे गुरुजी आपने हिंट दे दिया, आपने मुझे बता दिया। और उसी मंडे में ही ये बात तो गुरुजी की वहीं पर इवनिंग में जब घर जाते हुए पता चला। फिर रात को मैं एक्चुअली ये गुरुजी के ग्रुप में हूँ। तो मैंने ये भी बोला था गुरुजी मुझे मोर के दर्शन भी करवाना, कि मैं बिल्कुल जो मांग रही हूँ आपसे ठीक मांग रही हूँ। तो देखा तो मैं गुरुजी के उसमें स्क्रॉल कर रही थी अपने ग्रुप में, देखे तो उसमें एक वीडियो आई हुई थी, उसमें इतने सारे मोर, कलरफुल मोर, वाइट मोर, ग्रीन मोर और कलरफुल पिकॉक। मतलब आई एम सरप्राइज्ड। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना कि आपने बिल्कुल मुझे बता दिया कि टीना तूने जो मांग रही है ना मुझसे, जो अरदास कर रही है अपने और अपने बेटे के लिए जो मांग रही है ना, तो बिल्कुल ठीक मांग रही है। मैं करूँगा पूरा, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे कि ये बात तेरी पूरी होगी या नहीं होगी, इम्पॉसिबल बात मांग रही है गुरुजी से, बट मुझे गुरुजी पे आंख मूंद के विश्वास है, मुझे आंख बंद करके विश्वास है गुरुजी पर, कि गुरुजी मेरी ये अरदास पूरी करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि मैं और मेरा बेटा अकेले नहीं है, हमारे लिए भी गुरुजी ने भेजा है और वो करेंगे। मुझे इतना विश्वास है गुरुजी पर। जय गुरुजी, शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, यू आर माय जान, यू आर माय गुरुपा, यू आर माय बेस्टी, यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय एवरीथिंग। आई नो कि गुरुजी ही इज़ अ वंडरफुल, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ही इज़ अ वंडरफुल। और शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। असली क्या है संगत जी, मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि स्वरूप के सामने खड़े होकर, मैंने वो स्वरूप ही अपने अपने साथ ही बेड पे रखा हुआ है, जो मैं गुरुजी को अपने साथ ही रखती हूँ, उनसे बातें भी करती हूँ, बात करते करते मैं सो जाती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप लगाते लगाते, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती है। ये मुझे काफ़ी सालों से है, क्योंकि टेंशन, अकेलापन, बाकी जो गुरुजी ने मुझे विश्वास दिलाया कि अब अकेलापन नहीं होगा, टेंशन छोड़ दे, अपने बेटे की टेंशन भी छोड़ दे। उसमें भी मुझे मैसेज आया कि तेरे बेटे की लंबी उम्र होगी, उसकी सारी, उसका बाँह मैंने पकड़ लिया है, मेरा बेटा बहुत शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। तो मैं, वो भी मेरी टेंशन दूर कर दी गुरुजी ने, जो मुझे हर हर उसमें मैसेजेस में ये आ रहा है, मैसेज आ रहा है, जो गुरुजी के ये मैसेजेस पे ही हमें बिलीव है, जो हम पढ़ते हैं, तो उसी में गुरुजी अपने आंसर्स देते हैं, या फिर सत्संग में अपने आंसर्स देते हैं। ये सब तो संगत जी आप सबको पता है। तो जय गुरुजी, इज़ अ वंडरफुल। मैं गुरुजी को बस, जैसे भी मैं कहीं भी मैं जाती हूँ ना, तो मैं गुरुजी को स्वरूप के सामने खड़े होकर उनको बोलती हूँ कि आप रेडी हो जाओ, मैं रेडी हो गई हूँ, आप रेडी हो जाओ, और ठंड है आजकल, शॉल लेके चल लेना, शॉल ले लेना, ढक लेना अपने आप को, और मेरे साथ चलना, आपने चलना है मेरे साथ, आप रेडी हो जाओ जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ आपका। तो तब तक मैं अपनी गाड़ी की उठाती हूँ, मम्मा को बाय करने के लिए उनके रूम में जाती हूँ। तो है मेरे साथ गुरुजी, ऐसा लगता है कोई है मेरे साथ, और गुरुजी का उनसे बातें करती रहती हूँ, और मंत्र जाप लगा लिया, मतलब गुरुजी से इमीडिएट ही ना मेरे को ऐसे ही, मुझे कल मैं बैठी हुई थी तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैं हर जगह पे गुरुजी का ही देखती हूँ, उसमें गुरुजी का एक फ़ोटो आई, वीडियो आई, सॉरी वीडियो आई, उसमें गुरुजी शॉल ले रहे हैं और शॉल पहन रहे हैं, ब्राउन कलर की शॉल वो ले रहे हैं, ऐसे चेयर पे बैठे हुए हैं, वो शॉल ले रहे हैं, और ब्राउन कलर की शॉल से अपने आप को कज रहे हैं, मतलब ढक रहे हैं अपने आप को। मैंने ओ माय गुडनेस,
ये तो मैंने गुरुजी को बोला ही था कि आप शॉल ले लेना, बहुत ठंड है बाहर, तो मेरे साथ थोड़ा अपने आप को ढक के चलना, ढक लो अपने आप को और रेडी हो जाओ। बस उसी उसी के बाद ही मैं ऐसा देखती हूँ, ऐसे बस मैं बाहर से होकर आती हूँ, गुरुजी को फिर बोलती हूँ गुरुजी अब थोड़ा सा आराम करो। फिर मैं ऐसे ही बैठ गई तो मैंने स्क्रॉल करा तो देखा गुरुजी शॉल ले रहे हैं। वो मुझे दिखा रहे थे कि मैं देख वाकई मैं शॉल ले रहा हूँ और मैं तेरे साथ चलता हूँ। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना। ओ माय गॉड, मतलब मैं आपको, संगत जी, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ और मेरे लिए सरप्राइज्ड है कि वाकई गुरुजी मेरे साथ हैं। वाकई गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैं शॉल लेता हूँ। शॉल लिया मैंने, मतलब वो लेते तो हैं शॉल, बट मतलब वो वीडियो में देखा मैंने, तो गुरुजी ने मुझे वो भी बता दिया। तो थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी मैंने भी और अरदास लगाई है, वो मेरा बहुत बड़ा सत्संग होगा। वो मेरा बहुत एक्साइटेड वाला सत्संग है जो मैंने और मेरी मम्मा ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई है उस अरदास में। बस वो गुरुजी हमारी अरदास, मेरी मेरी तरफ से तो पूरी है, वो अरदास हो जाएगी, वो हो गया, मतलब काम इम्पॉसिबल काम है पर मुझे पता वो पॉसिबल कर देंगे। ये आई बिलीव माई गुरुजी। बस अब मेरी मम्मा को भी पता चल जाए, वैसे शी इज़ नोज़, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा को विश्वास बढ़ा है ना, गुरुजी मेरी मम्मा पे भी इतना बड़ा विश्वास दिलवा दे कि वाकई गुरुजी वो तो हैं पर मेरी माँ को भी पता चल जाए कि वाकई वो हैं। तो हमने सत्संग माना हुआ है और मैं भी फिर ये सत्संग यूट्यूब में शेयर, संगत जी आपके साथ ज़रूर करूँगी, ये शेयर ज़रूर करना चाहूँगी सत्संग। और बाकी हाँ, इवन सो सॉरी संगत जी, मैं आज भी देखा, आज गुरुजी को मैंने चाय का भोग लगाया तो देखा उसमें एक ओंकार, गुरुजी ने दर्शन दिए, एक ओंकार। और गुरुजी को मैंने जॉब की भी अरदास करी तो उसमें भी मेरे को बहुत इज्जत मिली। जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई, बहुत बहुत परेशान थी मैं, मेरी मम्मा भी जॉब मेरी करवाना नहीं चाहती, तो बहुत परेशान थी, उदास हुआ हुआ था मन मेरा। गुरुजी को अपने साथ ही लेकर गई। हाँ, तभी मैंने उनको बोला था कि हाँ शॉल पहन लेना। हाँ, तभी बोला था मैंने कि शॉल पहन लेना, ढक लेना अपने आप को, बाहर ठंड है। तो वो मेरे साथ गए, तो मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पर भी, आई एम सिलेक्टेड। तो आई एम सो हैप्पी। और वो ऐसी बड़ी जगह पे जहाँ पे मुझे इज्जत वाली जॉब, मतलब मेरा मान सम्मान वाली जॉब लगी। मतलब आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। मेरी बहुत बड़ा सत्संग हो गया। तो स- जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी जो मैंने अरदास लगाई है वो मेरी अरदास पूरी हो जाए तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। 2 सत्संग तो मैंने पहले पिछले साल के इसी चैनल पे डाले थे और 2 सत्संग नए साल के 2024 के आपने सुनाए भी थे यूट्यूब पे। 5वां सत्संग है तो छोटे छोटे, लेकिन गुरुजी की सारी गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग है। पिछली बार मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं
और लेकिन गुरु जी की दया से, गुरु जी की मेहर से सब सुख शांति है सब तरह की, और वो कंट्रोल में है बिल्कुल। और गुरु जी को मानते भी नहीं इतना, फिर भी गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। एक दिन तो उनको इतनी फ्रेगनेंस आती रही, 1 घंटा आधे घंटे तक मुझे बोलते रहे, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। पता नहीं वो मुझे तो आ नहीं रही थी, इस करके मुझे पता नहीं चला कि चंदन वाली आ रही थी या मोगरा कौन सी आ रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा आ रही थी। और दूसरी बार एक दिन कहीं पे बाहर गए थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, खुद अपने आप ही बता रहे थे कि मैंने बोला गुरुजी से, गुरुजी आप हो तो मुझे सही सलामत घर पहुंचाओ। बोले मुझे पता ही नहीं चला गाड़ी कब तक सही सलामत आ गया था। मैं रात को उस दिन बहुत लेट आए थे, मुझे तो पता भी नहीं चला, पर हाँ कुछ दिन पहले ही बताया था। और एक दिन गुरुजी ने उनको ना हरे चोले में दर्शन दिए थे और बोला था या तो सुधर जा, और नहीं तो फिर बता रहे थे क्या बताया था, या तो सुधर जा, उसके आगे भी कुछ पता नहीं बताया था उन्होंने, कई दिन हो गए मुझे ध्यान नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना। इसी साल एक दिन गुरु जी ने छोटे छोटे सत्संग, रोज के सत्संग है गुरु जी के, रोज की ब्लेसिंग है। और गुरु जी का शुक्राना है, शुक्राना बेअंत परम पिता का शुक्राना, अंतर्यामी पिता का शुक्राना, बेहद शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। इसलिए पहले ये सोचा था कि लिखूंगी, मैंने कहा रोज रोज का याद तो रहता है, अब लिखना क्या, गुरु जी के सामने बैठो तो और भी याद आ जाता है सब कुछ। एक दिन गुरु जी ने शेषनाग के रूप में दर्शन दिए, तो जैसे शेषनाग ऊपर आया तो मैं एकदम डर गई, बहुत डर गई, और मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर एकदम गुरु जी ने बहुत बड़ी तितली, वो बटरफ्लाई के येलो कलर की बटरफ्लाई आई, और जब जाके फिर मैं एकदम मेरी आँख खुल गई। तो एक दूसरे दिन फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने, मैं अपने, हाँ गुरुजी ने उस दिन भी मुझे दर्शन दिए, और ये सारे अमृत वेले के 2:30 के 2-2:30 के टाइम की ब्लेसिंग है सब ये। और उस टाइम पे इतने सारे मोर दिखाई दे रहे थे, इतने बड़े बड़े मोर अलग अलग रंगों के दिखाई दे रहे थे। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पहले गुरुजी ने अपने दर्शन दिए और फिर उसके बाद सारे मोर दिखाई दे रहे थे। फिर तीसरे 2-3 दिन लगातार गुरुजी ने खुद अपने डिवाइन दर्शन दिखाए। रोज फिर एक दिन गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए यहीं पे सुबह अमृत वेला में, और फिर उन्होंने अपने दर्शन दिए। और देखे फिर उसके दूसरे दिन बाद गुरुजी ने फूल, कमल का फूल तो रोज ही जोत में रोज होता है, लगातार ही होता है, बीच बीच में कभी कभी नहीं तो लगातार कमल के फूल के तो रोज दर्शन होते हैं। एक दिन गुरुजी ने फिर अपने चरणों में ना डिवाइन दर्शन, एकदम डिवाइन लाइट के दर्शन करवाए हुए। तो 1 सेकंड के लिए सिर्फ जिस तरह पलक जब खोलो और जब को इतनी देर के लिए, लेकिन दर्शन में शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सब्र दे रखा है गुरु जी ने, और मन अंदर का विश्वास, मनोबल भी सब कुछ बढ़ चुका है। गुरु जी भूल चूक गलतियाँ माफ़ करना, हो जाती हैं कभी कभी, होती हैं, पता नहीं क्यों होती है, वो भी सब ठीक कर दोगे आप। अब आपके हुक्म में रहना है, चाहे आप जिस भी तरह रखो, आपकी रजा में रहना, जिस भी हालात में जैसे भी रखो वैसे ही खुश रहना, वैसे ही खुश हूँ। मेरी भूल चूक गलतियाँ क्षमा करें गुरु जी, बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा, फिर भी आप बख्शना पिता, माफ़ कर देते हो गुरु का। शुक्राना आपका अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और भी छोटे छोटे सत्संग होंगे बहुत बाद में, फिर जब बैठो अचानक से, एकदम अचानक से याद आ जाएंगे।
अब तो इतने जब सोचो तब याद नहीं आएंगे, और जब एकदम आराम से रिलैक्स बैठे हो। गुरु जी, हाँ, आज के भी सत्संग है। गुरु जी कल भी गुरु जी ने अपने दर्श दिखाए लाल चोले में, मैरून कलर वाले चोले में, और आज भी दर्शन दिए थे। और ऊपर बैठ के सत्संग सुन रही थी मैं छत पे। आज कितनी तारीख है? आज है 9 तारीख, 9 फरवरी। तो गुरुजी ने कबूतर के रूप में दर्शन दिए, और वो कबूतर, मैं उसको बोली, मैंने बोला आजा, आके ने 3 बार ही मेरे सर के ऊपर से राउंड लगाया और चला गया फिर। और सत्संग सुनी थी, नहीं तो मैं उठ के फिर नीचे आती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। है तो छोटे छोटे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। और शुक्राना। और जो भूल चूक गलती हो क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना। बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल दुखाती हूँ गुरुजी का। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना, बख्शना, बख्शनहार। गुरुजी माफ़ भी जल्दी कर देते, कुछ भी नहीं बोलते हैं कि सत्संग इग्नोर करते हो और बीच में छोड़ देते हो। गुरुजी क्षमा करना, छोड़ देंगे, पर पता नहीं फ़ोन ही ऐसा है, थोड़ा सा हिलेगा और सत्संग भी मिस हो जाएगा, गलती हो जाती है। सॉरी गुरुजी, क्षमा करना। लेकिन उसको ढूंढ के फिर मैं दोबारा फिर सुनती हूँ। माफ़ कर देना गुरुजी हमारी भूलना गलतियाँ, ये बख्शना और पिता में क्षमा करना, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग तो रोज के इस तरह छोटे छोटे होते रहते हैं, इसलिए मैं चाह रही थी कि बड़ा सत्संग हो जाए, 30 मिनट 25 मिनट के हो जाए, तभी रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन तब तक जो ब्लेसिंग गुरुजी रोज रोज इतना ब्लेस करते, इतना करते हैं, तब तक दिमाग से आधा तो निकल ही जाता, आधा तो भूल ही जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, धन्यवाद गुरुजी। धन धन गुरुजी, धन भाग हमारे, हम आपके ही सहारे। जय जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पाप। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग मेरे गुरु पाप के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी की मेहर से, उनके आशीर्वाद से हमें गाड़ी ब्लेस हुई। गाड़ी ब्लेस हुई तो गुरु जी ने ही गाड़ी ब्लेस की। उसके पीछे सत्संग जो मैंने सुनाया था कि हम 18 दिसंबर को जब गुरु कृपा से बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ मेरे अंकल को गुरु जी की ब्लेसिंग वाला स्टिकर मिला था। गुरु जी ने ही उन्हें ब्लेस किया था। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम गाड़ी ले पाएंगे या नहीं। ये गुरु जी का ही संकेत था। उन्हें पता था कि वो हमें लिए कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है, गुरु जी की सोच वहाँ से शुरू हो जाती है। जो सपने हम सोच के छोड़ देते हैं, गुरु जी को पता होता है कि ये मेरे बच्चे का सपना है और मुझे पूरा करना है। गुरु जी को सब पता होता है। संगत जी, हम ही ऐसे नादान बच्चे हैं जो इफ़ एंड बट के डाउट में पड़े रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ परम शक्ति है, परम परमात्मा है। जो वो साथ है तो डरने की क्या बात है। सच में ये बात गुरु जी ने सच साबित करके दिखाई। जो सपना हमारा 11 सालों में नहीं पूरा हुआ, उसे गुरु जी ने 11 महीने भी नहीं लगने दी और पूरा कर दिया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी।
आज मैं ये दूसरा सेक्शन सुना रही हूँ, मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। अभी काफ़ी दिनों से ना मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और वॉमिटिंग के साथ मेरी नोज़ से ब्लीडिंग हो रही थी। मुझे बड़ा डर हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कंटिन्यूसली 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। जब हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा था कि जाऊँ नहीं जाऊँ। तो मैं गुरुजी को बोल के चली, गुरुजी आप मेरे साथ चलना। और यकीन मानिए संगत जी, मैं जिस मॉल में गई थी उस मॉल के अंदर ही हॉस्पिटल था। कहीं दूर तक मुझे एहसास नहीं था कि यहाँ गुरुजी का कोई स्वरूप हो सकता है या गुरुजी की कोई संगत हो सकती है, कुछ नहीं। जैसे ही मैंने एंट्री करते ही जो सबसे पहली शॉप आई उसमें गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए सबसे पहली शॉप आई। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बताया कि तू चिंता ना कर कुड़िए, मैं तेरे नाल हाँ, तू घबराया ना कर, चल मैं तेरा हाथ पड़े हुए है। और सच में गुरुजी ने मेरा हाथ पड़ा हुआ। मैं थोड़ी सी और आगे गई तब गुरुजी के स्वरूप वाली एक शॉप और मुझे मिली। उसने मेरे विश्वास को और दृढ़ कर दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ गुरुजी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे गुरुपा। मैं थोड़ी सी और आगे चली तो एक शॉप पे और बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। अब तो जब मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया कि मुझे कुछ नहीं होना, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। और सच में गुरुपा मेरे साथ है नहीं, साथ थे नहीं, साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा हर पल। ये बात उन्होंने मुझे बताई। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे देखते ही बोल दिया कि आई एम डैम श्योर कि आपको अल्सर है और आपकी कंडीशन भी थोड़ी मुझे क्रिटिकल सी लग रही है। मैं डर गई, बहुत डर गई। मैं अल्सर सर्च करना क्या होता है क्या नहीं। डॉक्टर बोला मैं आपको ये बंद कर दूँगा, मैं वो बंद कर दूँगा। हम गुरुजी की बड़े नादान बच्चे हैं ना। मुझे जो अल्सर का सुन के कोई फ़र्क नहीं पड़ा जितना मुझे ये हुआ कि मेरी चाय बंद हो जाएगी। मेरी चाय बंद हुई मतलब गुरुजी के साथ मेरा चाय टाइम तो होता है जब हम बैठ के बातें करते हैं। मैं गुरुजी से यही कह रही थी, गुरुजी चाय बंद हो जाएगी, मुझे अल्सर मत दो। मुझे अल्सर दोगे तो फिर मैं चाय कैसे पीऊँगी, और चाय नहीं पीऊँगी तो मैं आपसे बातें कैसे करूँगी। मैं गुरुजी से ऐसे ही बोलती हुई चल रही थी। और संगत जी सच में हम बड़े नादान बच्चे हैं ना, कुछ भी हम इमेजिनेशन करते रहते हैं। गुरुजी हमारी भोली भोली बातें भी बड़े प्यार से समझ लेते हैं। नेक्स्ट डे मेरी इंडोस्कोपी होनी थी। इंडोस्कोपी मेरी पहले भी हुई थी, बहुत पेनफुल हुई थी। तो मैं डरी हुई थी कि मैं नहीं कराने वाली इंडोस्कोपी, लेकिन गुरुजी साथ है। गुरुजी ने बोला तो चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तू चल। और गुरुजी का नाम लेते हुए इंडोस्कोपी हुई। अब आप सबके लिए कोई डॉक्टर के लिए भी बड़ी हैरानी वाली बात थी कि जिस पेशेंट को रात को मैं कह रहा हूँ अल्सर है, इंडोस्कोपी में वो अल्सर कहीं है ही नहीं। मेरा पेट बिल्कुल ठीक, कहीं कोई घाव नहीं अंदर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या थी? दिक्कत जो अल्सर था गुरुजी ने उसे स्वेलिंग में बदल दिया, उसे पित्त की प्रॉब्लम में बदल दिया। जो जो डॉक्टर कह रहा था कि आपका एक लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चलने वाला है, उस लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट को गुरुजी ने 1 वीक के ट्रीटमेंट पे कर दिया। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। ये और कौन कर सकता है? गुरुजी कर सकते हैं। डॉक्टर खुद हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं मन मन ही कह रही थी हो सकता है डॉक्टर, हो सकता है, क्योंकि ये कर मेरे गुरुजी सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना है मेरे मालिक का। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी अल्सर को एक नॉर्मल इन्फेक्शन में कन्वे कर दिया। आपने मुझे हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस सब कुछ आप दे रहे हैं गुरुजी। कहते हैं ना गुरुजी तो, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं। बिल्कुल जी, गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं। गुरुजी की संगत होना ही सबसे बड़ी अमीरी है। गुरुजी तो जैसे ही अपने बच्चों को अपनी शरण में लेते हैं तो सबसे पहले उनकी हेल्थ ठीक करते हैं, फिर उन्हें वेल्थ देते हैं। उनके परिवार का ध्यान गुरुजी खुद रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सच में इस चीज़ को महसूस किया है, इसको पल को जिया है कि कैसे गुरुजी ने मेरे जीवन के अंधकार को मिटा के मुझे रोशनी दी है। मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं मेरे गुरुपा, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। मैंने अब गुरुजी के आगे अपनी अरदास लगाई है। ये विनती है कि बस आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी वो अरदास जल्दी पूरी हो जाए। मेरी अरदास जैसे ही पूरी होगी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग लेके फिर अपने गुरुपा के श्री चरणों में हाजिर हो जाऊंगी। गुरुपा मुझे कई दिनों से बोलते शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर, मैं तेरे नाल हूँ। सच में गुरुजी हर पल हर क्षण अपने बच्चों के साथ रहते हैं। बस हमें तो उन्हें पुकारने की देर है और वो झट से आ जाते हैं। गुरुजी जैसे आपने मेरी बाँह पकड़े रखी है वैसे हर संगत में मेहर कीजिएगा गुरुजी, सर्वदा भला कीजिएगा गुरुजी। अरदास आपके श्री चरणों में है गुरुजी। काबिल समझे अपनी इस बेटी को तो ज़रूर मेरी अरदास स्वीकार कीजिएगा। बाकी तो जो आपको ठीक लगे अपने बच्चों के लिए वो कीजिएगा। मैंने तो सब आप पे छोड़ दिया है, अब जो करना है आप ही ने करना है। जैसे ही मेरी अरदास गुरुजी की कृपा से पूरी होगी मैं फिर अपना एक शुक्राना सत्संग लेके अपने गुरुपा के श्री चरणों में आऊँगी। आज के लिए गुरुजी के लिए यहीं तक आ गया थी। यहीं पे अपने सत्संग को शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू संगत आंटी जी जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना है। मैं ये श्वास जो जी रही हूँ, जो सांस जी रही हूँ, जो खाना खाती हूँ, जो कपड़े पहनती हूँ, जिस घर में रहती हूँ, अपने परिवार में साथ जिस परिवार में रहती हूँ, ये सब आप ही की मेहर है गुरुजी। ये ज़िंदगी जो दी है ये आप ही की दी हुई है गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। मुझसे सत्संग सुनाते समय, सत्संग करते समय कोई भी गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। हम तो नादान पागल बच्चे हैं आपके, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जो करते हैं गुरुजी आप ही करते हैं गुरुजी। अपने बच्चों को क्षमा कर देना, गले से लगाए रखिएगा गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग शेयर शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं ये बताना चाहूँगा, इससे पहले सत्संग में मैं बता चुका हूँ कि मेरी कनेक्टिविटी गुरु जी से कैसे हुई। एक्चुअल मेरी कनेक्टिविटी गुरु जी से मेरी वाइफ के थ्रू हुई है, जो कि शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है और सबसे बड़ी भक्त वो माता की है। माता जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उसके पास। और एक बारी उन्होंने मुझे पशुपतिनाथ जी के व्रत रखा है और पशुपतिनाथ जी के व्रत रखने से मुझे फिर उनके थ्रू शिवजी जी के थ्रू मेरी आंटी के थ्रू गुरु जी से कनेक्टिविटी, क्योंकि वो गुरु जी मांग रही थी और वो गुरु शिवजी जी को ही मानती थी। तो शिव जी ने सबसे पहले मेरे को सेट किया कि ये गुरु जी के पास जाए जहाँ मैं बैठा हूँ, और फिर उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी। अभी भी मेरी आंटी थोड़ी सी डगमगाती हैं, शायद वो बहुत झटके देख चुकी हैं, बहुत कुछ झेला है उन्होंने आफ्टर मैरिज। मेरा बिहेवियर भी ठीक नहीं था और मुझे सही रास्ते पे लाने वाली आंटी है जिन्होंने मुझे गुरुजी में विश्वास दिलाया, गुरु जी मांगा, बच्चों को ब्लेसिंग मिली, मेरी बेटी को मिली। अभी मेरा बेटा थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है, बट हाँ मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि वो एक दिन मेरे बेटे को भी सेट कर देंगे और हम चारों एक दिन बड़े मंदिर जाएंगे। अभी तो मैं, मेरी बेटी और हम आंटी जाते हैं। आंटी थोड़ी शरीर से ठीक नहीं रहती है, पर हाँ मुझे विश्वास है गुरुजी ज़रूर उन्हें ठीक करेंगे, गुरुजी उन्हें ब्लेसिंग देंगे। गुरुजी हमेशा उनके साथ रहते हैं और ये उनकी वर्शिप है आंटी की, मेरी वाइफ की, कि गुरुजी को हमें गुरुजी मिले
और गुरुजी ने हमें अपने आश्रम में बिठाया, अपने अपने भवन में बिठाया और लाख लाख शुक्राना अच्छी संगत से मुझे मिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर से कहना चाहूँगा संगत जी कि कभी भी गुरुजी कितनी भी परीक्षा ले लें, डगमगाना मत। आज मैंने जेठा अंकल का सत्संग सुना, मेरे सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उतरना था मिलेनियम सेंटर में, उतर गया इफ़को चौक। इतना मगन हो गया उस सत्संग में, बट वो गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि हम गुरुजी की भक्ति में खो जाते हैं और हम कहाँ चले जाते हैं, फिर हमें सही रास्ते पे गुरुजी ही लाते हैं। मैं शुक्राना करना चाहूँगा आंटी जी का कि जिन्होंने मुझे गुरुजी की रास्ता दिखाया। मुझे भोलेनाथ ने गुरुजी का रास्ता दिखाया है, शिव महाकाल स्वयं वहीं बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना, मैं बच्चा हूँ और अभी तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। शुक्राना आंटी जी। आज तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग दी। सोमवार के दिन मैं सुबह सुबह बड़े मंदिर जा रहा था, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था, गुरुजी कोई भी पुरानी संगत नहीं मिल रही है, ना कोई मिलते हैं। अचानक जैसे ही मैं जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है वहाँ पे मैं मुड़ा, तो पीछे वाली तरफ से जहाँ पे से ओल्ड संगत जी आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, वहाँ देखा तो मेरे एक बहुत पुरानी संगत जी जो मेरे साथ व्हाट्सअप पे हैं और एक बारी संगत में सत्संग में मिली थी, उनका और मेरा आई कांटेक्ट डायरेक्ट, मुझे आसपास कुछ नहीं दिखाया, सीधा मेरा कांटेक्ट उन्हीं से हुआ और उनका कांटेक्ट मेरी आंखों से। मैंने उनको जय गुरु जी बोला हाथ जोड़ के, उन्होंने दोनों तरफ से शुक्रिया किया, मतलब खुश थी वो मुझे देख के। हम सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मतलब जय गुरु जी करते थे। वो रोहिणी में रहते हैं और आज अचानक ही गुरु जी को मैंने अरदास की और गुरु जी ने मेरी सुन ली। दूसरा, शाम को मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, गुरु जी का मैं छोटा सा सत्संग घर में अकेले था क्योंकि घर वाले गए हुए हैं बच्चों की शादी में, तो मैंने बोला चलो गुरु जी का सत्संग करूँगा, चौकी लगाऊंगा। मन में थोड़ा सा ऐसे आलस आ गया, मैंने कहा नहीं, पर अचानक मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी, और गुरु जी के मंदिर की सफाई की, कपड़ा बदला, चुन्नी उड़ाई, तो मैंने बोला गुरु जी आप हो यानी थोड़ा ब्लेसिंग आप बताओ सही। अचानक इतने में संगत जी का फ़ोन आता है, पूजा आंटी जी का, वो गुरु जी का सत्संग, और हम ऐसी बात करने लग जाते हैं। अचानक से दोनों फूल गिरते हैं, अचानक एक फूल और एक गुलाब की गुलाब की मतलब एक तो फूल और एक गुलाब की वो मतलब पत्ती गिरती है, अचानक ठक से आवाज आती है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल हर संग सत्संग के साथ होते हैं, अपने संगत जी के साथ। शुक्राना करो, शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना जी। अनंतम पाजी, शुक्राना जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब संगत का ख्याल रखें, छोटे बड़े अंकल आंटियों का, सबका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।